नमस्कार, मैं हूं कृतिका और पेश है आज के प्रमुख हलचल। सीधी जिले के अपने प्रवास पर गृहग्राम आए मध्य प्रदेश के पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल ने 29 सितंबर को शिवराजपुर स्थित अपने घर में मिलने पहुंची जनता की समस्याएं सुनी और उनके आवेदन लेकर समस्याओं के निराकरण के लिए आश्वस्त किया। जन समस्या सुनने के बाद सीधी शहर से अजय सिंह राहुल भैया के जन्मदिन के उपरांत उनसे मिलने पहुंचे सीधी शहर के व्यापारियों बसंत बधिया, ब्रजेंद्र बांके, अवधिया, रवि गुप्ता और उनके अन्य साथियों ने राहुल भैया के हाथों से केक कटवाकर उनके जन्मदिन की खुशियां मनाई। इसके साथ ही चुरहट क्षेत्र के अन्य कई जगह से पहुंचे युवाओं ने भी राहुल भैया के हाथों से केक कटवाकर उनके जन्मदिन की खुशियां मनाई। ये है भ्रम तो नहीं। हैप्पी चलो भैया के आशीर्वाद सबको बना रहा है। बिल्कुल बनाया जिले के प्रवास पर अपने गृहग्राम आए मध्य प्रदेश के पूर्व नेता प्रतिपक्ष से इस दौरान एनटीवी इंडिया न्यूज ने जनता से जुड़ी कई समस्याओं के सवाल उठाए, जिनमें मध्य प्रदेश में होने जा रहे उपचुनावों को लेकर एनटीवी इंडिया न्यूज ने जब उनसे जानना चाहा कि क्या इन चुनावों में भी आप क्या बीजेपी को पटखनी दे पाएंगे, इस पर उन्होंने कहा कि पटखनी देने का काम हमारा नहीं जनता का है। इसके साथ ही पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने एनटीवी इंडिया न्यूज द्वारा पूछे गए अन्य सवालों के बेबाकी से जवाब दिए। भैया, मध्य प्रदेश में उपचुनाव घोषित हो गए हैं। पूर्व में आप लोगों के नेतृत्व में आप लोगों की ज़मीनी स्तर पे कार्य करने की वजह से दमोह उपचुनाव में आप लोगों को भारी जीत मिली थी। इस बार जो उपचुनाव है आपके नज़दीकी सतना जिले में भी उपचुनाव है, क्या तैयारी रहेगी? क्या इस बार आप फिर से बीजेपी को पटकनी देने में सफल हो पाएंगे? देखिए, हम लोग अपनी तैयारी करते हैं, पटकनी जनता देती है। जिस तरह की महंगाई चरम सीमा पर है और झूठी घोषणाएं की अंबार लगाने की एक परंपरा शिवराज सिंह जी ने बना दी है, वो जनता अच्छी तरह से पहचानती है। अभी हाल में रैगांव में बच्चों ने कहा कि मैं हाई सेकेंडरी स्कूल दे दीजिए, तो उन्होंने कॉलेज दे दिया। ये हालत है, उनको यही नहीं मालूम कि स्कूल की ज़रूरत है कि कॉलेज। एक विधानसभा में उपचुनाव क्या हो रहा है, 18 साल वाला मुख्यमंत्री 3 कॉलेज दे रहा है। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि पटकनी किसको होगी। भैया, सत्ता पक्ष ये कह रहा है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस कमज़ोर हो गई है। आप लोग दिग्गज नेता हैं, लंबा अरसा आपने शासन भी किया है, सत्ता भी चलाई है, क्या लगता है क्या कांग्रेस कमज़ोर हो गई? अब उनकी ये सोच है, उसके बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करता हूँ। कांग्रेस यदि कमज़ोर हो गई है तो 2023 में पता चल जाएगा। भैया, मनरेगा योजना कांग्रेस पार्टी लाई थी, उसका ये था कि हर बेरोज़गार को काम मिले, जो गरीब है गांव में रहने वाला उसको काम मिले, लेकिन उस कानून की गारंटी का भी उल्लंघन हो रहा है और लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा है। क्या कहना चाहेंगे? आप तो ज़मीन में जा रहे हैं, लोगों के पास जा रहे हैं, क्या ज़मीनी हकीकत है इस योजना की? जो भी कल्याणकारी योजनाएं कांग्रेस गवर्नमेंट ने चालू की थी, वो आज ध्वस्त हैं। नरेंद्र मोदी जब तक रहेंगे तो जो 70 साल में कांग्रेस ने देश के लिए बनाया, उसको बेचने के अलावा और कोई काम नहीं होगा और इस तरह की योजनाओं से उनका कोई मतलब नहीं है।
भाजपा कुछ लोकप्रिय योजनाएं लेकर आई थी, जैसे कन्यादान योजना, जो बेटियों के लिए योजना थी, उनके 21 साल में शादी ब्याह के लिए रकम के लिए होनी थी, वो बढ़ती जा रही है। दूसरी चीज़, कोरोना की वजह से 2 साल से विवाह समारोह नहीं आयोजित हो रहे हैं। गरीबों के घर में कन्याएं बैठी हैं, वो शासन की मदद की आस लगाए हैं। क्या कहना चाहेंगे आप प्रदेश की सरकार को? देखिए, जहाँ तक कोरोना की महामारी थी वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण थी, किसी को उसमें कुछ नहीं कहना। सरकार जब चुनाव करा सकती है, कोरोना काल में दमोह का चुनाव हुआ था, तो क्या विवाह का आयोजन नहीं करा सकती है? मंशा होनी चाहिए काम कराने की। स्वास्थ्य को लेकर मैं आपसे जानना चाहूँगा भैया, सीधी जिले में स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए हम लोग सीएम से भी और अन्य मंत्रियों से गुहार लगाते लगाते थक गए, लेकिन व्यवस्था जस की तस है। डॉक्टरों की कमी बनी हुई है। जिले के अन्य गांवों में तो स्वास्थ्य सुविधाएं ही खत्म हो गई हैं। ऐसे में क्या लगता है कि स्वास्थ्य सेवा कैसे इस जिले की पटरी पे आएगी? अब अपने मामा शिवराज से पूछिए कैसे पटरी में आएगी। 29 सितंबर को सीधी जिले के प्रवास पर आए मध्य प्रदेश के पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह का जन्मदिन और पत्रकारों के सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन सीधी शहर के एक रेस्टोरेंट में आयोजित किया गया, जहां पर पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष देवेंद्र सिंह ने पूर्व नेता प्रतिपक्ष का स्वागत किया। स्वागत के बाद पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह के हाथों केक कटवाकर उनके जन्मदिन की खुशियां मनाई गई। इस मौके पर सीधी जिले के वरिष्ठ कांग्रेसी जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रुद्र प्रताप सिंह बाबा, पूर्व अध्यक्ष आनंद सिंह, महामंत्री सुरेश सिंह, पूर्व मंत्री कमलेश्वर द्विवेदी, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष लालचंद गुप्ता, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री ज्ञान सिंह चौहान, महिला कांग्रेस की जिलाध्यक्ष श्रीमती बसंती देवी, वरिष्ठ वक्ता और समाजसेवी लालमण सिंह चौहान, एडवोकेट विनोद वर्मा, युवा कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र सिंह दादू, महिला कांग्रेस नेत्री रंजना मिश्रा, कुमुदनी सिंह, रेखा सिंह, सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ता, पदाधिकारी और जिले के इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के पत्रकार मौजूद रहे। केक काटने के बाद मध्य प्रदेश के पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल भैया ने कार्यक्रम में आए जिले के सभी इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के पत्रकारों का साल और श्रीफल से सम्मान किया। कार्यक्रम के अंत में अजय सिंह राहुल भैया ने एक बेहतर कार्यक्रम आयोजित करने के लिए आयोजकों को धन्यवाद दिया। साथ ही पत्रकारों से आह्वान किया कि जिस तरह की परिस्थितियों में आप सब सत्य की राह पर चल रहे हैं, उसमें कायम रहें। पत्रकारों के सम्मान के आज रखा और रूबरू सब पत्रकारों से एक माध्यम से होगा। कोई जानकारी नहीं रही कि मैं केकों काटने का बड़ी और जन्मदिनों के जलसा है। आज कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष राहुल गांधी देश भर के ऐसे युवाओं को जो अच्छे वक्ता हैं और जिनको देश की इस स्थिति परिस्थिति की अच्छी जानकारी है, उनमें मंच पर खड़े होकर बेबाकी से अपनी बात रखने का हुनर है, उन्हें वे एक प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं जिसमें आकर ऐसे सभी युवा अपने अंदर की प्रतिभा को निखार सकें और देश की समस्याओं को उजागर कर सकें। इसके लिए राष्ट्रीय स्तरीय भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत उक्त मापदंड के युवाओं का चयन किया जाएगा। सीधी जिले में भी भाषण प्रतियोगिता आयोजित किया जाना है, जिसको लेकर 29 सितंबर को शहर के एक पैलेस में और प्रतियोगिता के संयोजक द्वारा पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। पत्रकार वार्ता के दौरान युवा कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने पत्रकारों की मौजूदगी में कार्यक्रम के पोस्टर का अनावरण किया गया। पोस्टर के अनावरण के बाद पत्रकारों को कार्यक्रम के संयोजन द्वारा मीडिया को कार्यक्रम के उद्देश्यों की जानकारी दी गई। पत्रकार वार्ता के दौरान युवा कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र सिंह दादू सहित युवा कांग्रेस के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे। यंग इंडिया बोल के प्रोग्राम का लॉन्च करने का हमारा मेन उद्देश्य ये है कि जो भी आवाज़ें दबी रहती हैं उनको हमारा उठाने का काम है। तो हम इस माध्यम से उन दबी हुई आवाज़ों को उठाना चाहते हैं, जो भी सरकार के खिलाफ़ बोलना चाहते हैं, जो भी सरकार की ऐसी पॉलिसीज़ हैं जिससे आम आदमी को फ़र्क पड़ता है और लोग बोलना चाहते हैं पर सरकार उनकी आवाज़ों को दबा देती है। तो हम उनको एक प्लेटफॉर्म दे के उनकी आवाज़ को सरकार तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये प्रतियोगिता के तहत जो आप युवा चुनेंगे, जो अच्छे वक्ता निकल कर आएंगे, उनके लिए फिर क्या प्रोग्राम है आप लोगों का? उनको हम ट्रेनिंग प्रोवाइड कराएंगे। जैसे कोई अच्छा बोल लेता है पर हमको थोड़ा बहुत कहीं भी आप इस तरह ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाएगी उनको कि आप इस तरह नहीं, अगर आप इसको इस तरह बोलें या आप रीड करें थोड़ा सा, जो भी उनमें कमियां होंगी, हर कोई परफेक्ट नहीं होता, थोड़ी बहुत जो भी कमियां होंगी उन कमियों को कांग्रेस पार्टी दूर करने की कोशिश करेगी। तो क्या ये आपकी विचारधारा से ही जुड़ा हुआ होना चाहिए? ज़रूरी नहीं।
क्योंकि पार्टी में हर तरह के लोग हैं और हर तरह की बातें बोलते हैं, तो यही कॉन्स्टिट्यूशन में जो बातें बोली गई पार्टी भी उसी चीज़ को फॉरवर्ड करने चाहती है। नैनीताल रिपोर्टर हिमानी रौतेला ने बताया कि जिला अस्पताल बीडी पांडे के चिकित्सकों ने 6 माह में 1000 से अधिक जटिल रोगों के मरीजों के सफल ऑपरेशन किए हैं। बताया गया कि नैनीताल व आसपास के क्षेत्रों के लोग एकमात्र जिला अस्पताल बीडी पांडे पर निर्भर रहते हैं और अपने हर छोटे से लेकर बड़े इलाज के लिए बीडी पांडे अस्पताल पहुंचते हैं, जहां पर बीडी पांडे अस्पताल के चिकित्सकों द्वारा मरीजों को बेहतर उपचार देने के साथ ही सफल ऑपरेशन भी किए जाते हैं। बीते मार्च से अगस्त माह तक 6 माह में बीडी पांडे अस्पताल में कुल 1141 मरीजों के ऑपरेशन किए गए हैं, जिनमें 517 मेजर व 624 माइनर ऑपरेशन शामिल हैं, जिसमें जनरल पिंड से संबंधित 198 मेजर व 176 माइनर ऑपरेशन, हड्डी के 112 मेजर व 59 माइनर ऑपरेशन, ENT के 57 मेजर व 339 माइनर ऑपरेशन व आंख के मोतियाबिंद के 150 मेजर और 50 माइनर सफल ऑपरेशन किए गए हैं। इसके अलावा दूरबीन बिंद से पथरी का एक सफल ऑपरेशन भी किया गया है। बीडी पांडे अस्पताल के PMS डॉक्टर KS धामी ने बताया कि अस्पताल आने वाले प्रत्येक मरीज को इलाज देने की कोशिश की जाती है। बताया कि अस्पताल में बीते 6 माह में 100% सफल ऑपरेशन किए गए हैं। बताया गया कि अब अस्पताल में दूरबीन बिंद से भी ऑपरेशन शुरू कर दिए गए हैं। मरीज अस्पताल से स्वास्थ्य लाभ उठा सकते हैं। पुलिस अधीक्षक पंकज कुमावत ने फरार आरोपियों की गिरफ्तारी पर 10,000 रुपए का इनाम घोषित किया है। उन्होंने कहा है कि जो भी व्यक्ति आरोपी को गिरफ्तार करेगा या गिरफ्तारी के लिए ऐसी सूचना देगा जिसके आधार पर फरार आरोपी की गिरफ्तारी हो सके, इनाम राशि के पुरस्कार से पुरस्कृत किया जाएगा। इनाम वितरण का अंतिम निर्णय पुलिस अधीक्षक का मान्य होगा। श्री कुमावत ने बताया कि ग्राम पतुलखी थाना बहरी के सुनील साहू पिता बैजनाथ साहू एवं साई प्रसाद ग्रुप ऑफ कंपनी लिमिटेड शाखा सीधी के प्रबंधक की गिरफ्तारी पर 10,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया है। उक्त के संबंध में अधिक जानकारी पुलिस अधीक्षक कार्यालय सीधी से प्राप्त की जा सकती है। और अब फिर से प्रादेशिक हलचल। शिवराज का कांग्रेस पर हमला, कहा राहुल कांग्रेस को डुबोने में लगे हैं, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं। इंदौर में नकली पान मसाले की फैक्ट्री पर छापा, घर पर बन रही थी नकली विमल पान बहार और गोल्ड फ्लैग। 8 मशीन 1 करोड़ का माल समेत 6 आरोपी पकड़ाए। पूर्व सीएम का भाजपा पर गंभीर आरोप, दिग्विजय सिंह बोले छात्रवृत्ति जारी करने अधिकारी 10% रिश्वत मांग रहा। यह प्रक्रिया मामू से लेकर गांव में छोटे मामू तक। और एबीवीपी का रैपिस्ट पूर्व पदाधिकारी गिरफ्तार, टीआई का दावा, जबलपुर पुलिस ने बस स्टैंड से दबोचा। और पेशा राष्ट्रीय हलचल। पंजाब की सियासत में बड़ा धमाका, अमित शाह अमरिंदर की मुलाकात खत्म। 45 मिनट चली बैठक में किसान आंदोलन और नए कृषि कानून वापस लेने पर की बात। कैप्टन के समर्थन में उतरे सिब्बल, कहा कांग्रेस नेता पार्टी छोड़कर क्यों जा रहे हैं, सोचने की जरूरत। सिद्धू के इस्तीफे के बाद पंजाब सरकार में डीजीपी और एजी को हटाने पर मंथन, सीएम चन्नी ने दोनों से की बैठक। और चीन की घुसपैठ पर लगाम नहीं, चीन के 100 सैनिकों ने पिछले महीने उत्तराखंड के पास बॉर्डर क्रॉस किया, पुल तोड़कर भागे। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। यदि आप न्यूज फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर देखते हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप किसी भी न्यूज को तत्काल पढ़ने के लिए लॉगिन करें www.ntvnews.com। सीधी एवं बिंदी की प्रत्येक न्यूज का अपडेट अपने फोन पे पाना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से हमारा ऐप NTV इंडिया न्यूज डाउनलोड करें और जुड़े रहें अपने आसपास की समस्त गतिविधियों से NTV इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।